हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। अगर आप भी एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स में अपना करियर बना रहे हैं और इसमें पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से इसमें आगे जाना है, और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आपके दिमाग में भरी जा सकती हैं, तो इन तमाम चीज़ों से ओवरकम कैसे करना है, आज की वीडियो आपको उसी चीज़ से रिलेटेड है। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आप समझ पाओ तो, अगर आप इसको समझ गए तो ट्रस्ट मी, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, मैं आजकल देख रहा हूँ यूट्यूब पे कि एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स के करियर के खिलाफ ऐसा मोर्चा सा निकाला जा रहा है। लोग मतलब नारेबाजी लगा रहे हैं कि यार ये इंडस्ट्री एकदम बकवास है, बेकार है, ये मत करो। कोई बोलता है बैचलर इन डिज़ाइन मत करो, कोई बोलता है एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स में बीएससी मत करो, बीवोक मत करो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आए दिन सुनने को मुझे मिलती हैं। अब मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ, ध्यान से उस चीज़ को समझना। देखो, अगर सपोज मान लो कि तुम ग्रेजुएशन करते हो, जब तुम ग्रेजुएशन करते हो, कॉमर्स करते हो ना जी, कॉमर्स करते हो, तो कॉमर्स करने में अगर तुम सड़े गले कॉलेज से भी करोगे, मतलब लोकल से लोकल कॉलेज से भी करोगे, तो यार 1,00,000-1,50,000 रुपए की तुमको खर्चा लग जाता है। 1,00,000-1,50,000 का मिनिमम खर्चा लगता ही है। 1 से 1.5 लाख रुपए तो लग ही जाता है। और अगर एकदम गांव साइड में अगर कॉलेज होगा, सरकारी वरकारी होगा, तो चलो 30-40 हज़ार 50 हज़ार में जो भी हो जाए। लेकिन नॉर्मल अगर हम देखें तो 1,00,000-1,50,000 रुपए खर्चा लग जाते हैं नॉर्मल ग्रेजुएशन करने में। कॉमर्स करो, साइंस करो या आर्ट्स करो। अब मुझे एक बात बताओ कि जब तुम कॉमर्स करते हो, साइंस करते हो, जब तुम आर्ट्स करते हो, हाँ, तो तुम्हारे दिमाग में क्या टारगेट होता है? कौन सा जॉब क्रैक करने की तुम्हारे दिमाग में चीज़ रहता है? लेकिन जब वही तुम बीएससी इन एनिमेशन, बीवोक इन एनिमेशन करने आते हो, तो फिर तुम्हारी ख्वाहिशें इतनी बढ़ जाती है, ख्वाहिशें इतनी बढ़ जाती है। अब देखो यार, यहाँ पे तुम क्या करते हो कि तुम अगर सपोज मान लो कि तुम बीकॉम किए, 1-1.5 लाख रुपए लगाए, तुम्हें क्या लगता है कि बीकॉम करके तुम जॉब ले लोगे? तुम्हें जॉब मिल जाएगी मार्केट में? कभी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर तुम बीएससी इन एनिमेशन कर लोगे, अगर बीएससी इन एनिमेशन करके अगर तुम 1 साल को भी, फर्स्ट ईयर को भी अगर तुम अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से सीख लिए, तो 110% जितना लगाओगे उतना पैसा तो तुम्हारा रिकवर हो जाएगा फर्स्ट। और उसके बाद तुम फील्ड स्विच कर लो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन उतना पैसा तो तुमको रिकवर 110% हो ही जाना है। यानी कि ये स्किल बेस्ड प्रोग्राम है। हम यहाँ पे इतनी एक्सपेक्टेशन लेकर आ जाते हैं। भाई साहब, आपको समझ नहीं आ रहा है। आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि तुम्हें क्या लगता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जो लोग अब बीटेक करते हैं, वो सारे के सारे लोग एकदम करोड़ों रुपए के पैकेज पे लग जाते हैं? भाई, आस पड़ोस में घूमो, देखो, तब आपको समझ आएगा कि ऐसा कोई फील्ड नहीं है। तुम इस फील्ड को ना, मतलब एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स को तुम ना एकदम ऐसा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लियो कि अरे गए, एक कोर्स किया, हाँ, साल 1.5 साल का 1.5-2 लाख रुपए लगाए और अभी तो हमको एकदम 50-60 हज़ार 80 हज़ार का जॉब ही मिल जाएगा। क्यों मिलेगा भाई? क्यों मिलेगा? इतना एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखने का ना। आप सीखने आए हो, सीखो। और अगर तुम्हें एकदम क्विक जॉब चाहिए, भाई साहब, कभी तुमने देखा है एमबीए के खिलाफ इतना मोर्चा निकलते हुए? भाई, एमबीए में जो प्रोफेसर पढ़ा रहे होते हैं वो खुद एमबीए नहीं किए होते हैं। सच बात है, नहीं किए होते, लेकिन वो पढ़ा रहे हैं भाई। वो खुद एमबीए नहीं होते, लेकिन वो पढ़ा रहे होते हैं। सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड होते हैं, वो पढ़ा रहे होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि एमबीए के कॉलेज में पढ़ाने वाले सारे लोगों को एमबीए होना जरूरी है। घटिया सोच है आपकी। बहुत बुरा मत मानना, लेकिन आपकी सोच बहुत छोटी है। बहुत छोटे सोच के हो आप। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि जो लोगों को जो टीचर जो चीज पढ़ा रहा है, मतलब जो आर्मी के पढ़ा रहा है, उसको पहले आर्मी होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, हैं? तुम्हारे हिसाब से उसको आर्मी होना चाहिए, तभी वो आर्मी का काम कर सकता। मतलब अगर हमारा बाप किसान है तो हमारे बाप को तो हम पैदाइशी किसान होना चाहिए। मतलब हमारे दादा सरकारी नौकरी करते थे, हमारे दादा सर्विस में थे, तो हमारा बाप को भी सर्विस में ही होना चाहिए। हाँ, ये किसानी कैसे कर सकता है? इसको तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। क्या तुम बेवकूफ हो? क्या तुम बेवकूफ हो? ऐसी बेवकूफी आप ना करें। जब आप एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स कर रहे हैं, तो आप एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स वही सोच के कर रहे हैं कि हमें एक जॉब चाहिए, और जॉब आपको मिल जाती है। लेकिन आपको अगर सीधा आईएलएम में जॉब चाहिए, एकदम उसको ऐसे कॉलेज से निकले, भले कॉलेज में आपने टास्क कंप्लीट किया नहीं किया, आपने कितने सेमिनार्स अटेंड किए नहीं किए, कितने कंपटीशन अटेंड किए नहीं किए, डजंट मैटर, लेकिन आपकी ख्वाहिश होती है सीधा आईएलएम में जाने का, तो ये ऐसा नहीं होता। ये सोच अगर आपकी है तो आप एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स के फील्ड में मत आइए। आपके लिए फील्ड नहीं है। इस फील्ड में आपको तभी आना है जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, वैसे ये भी तुम पढ़ाई कर रहे हो भाई। जॉब मिलनी ना मिलनी इसमें भी है।
लोग सीए करते हैं ना, कितने लोग सीए करते हैं, सारे सीए बन जाते हैं क्या? नहीं बनते मेरे भाई। तुम क्या पागल हो? कितना डिफेंड कर रहे हो यार तुम अपने आप को, अपनी नाकामयाबी को कितना डिफेंड करने की कोशिश करोगे तुम? है मतलब कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तुम्हें नाचना नहीं आता इसका मतलब कि आंगन टेढ़ा है। वही इंस्टीट्यूट, वही कॉलेज, वहीं से कई सारे बच्चे जॉब कर रहे हैं और तुमको अगर जॉब नहीं मिल रही है तो तुम्हारी भी गलती रही होगी, इंस्टीट्यूट की भी गलती रही होगी। तो ये तुम्हें समझना है, तुम्हें सॉर्ट आउट करना है। आप समझ लो? तो आप एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स करने आ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ साथ एकदम आपको एकदम जॉब की एक सर्टिफिकेट से गारंटेड लेटर मिलने वाली नहीं मिल सकती आपको। ये सोच है तो इस फील्ड में मत आइए, मत आना भाई, नहीं होगा, तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। इस फील्ड में है कि तुमने इतनी चीजें सीख रखी होती है ना कि तुम चाहो ना तो तुम्हें जॉब करने की जरूरत नहीं, तुम घर बैठ के काम कर सकते हो। और ऐसे कई सारे लोगों को मैं, तुम्हारे लोगों के बारे में मैं तुम्हें बता सकता हूं जो लोगों ने जॉब मतलब इंडस्ट्री में साल 2 साल किया, उसके बाद भाई वो फ्रीलांस कर रहे हैं। ऐसे कई सारे लोगों के बारे में मैं तुम्हें बताता हूं कि वो घर में बैठ के फ्रीलांस कर रहे हैं। भाई तुम्हें समझ आ रही है बात? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इंडस्ट्री में जॉब नहीं है। इंडस्ट्री के अलावा भी बहुत सारे सेक्टर है जहां पे जॉब है। आप यूट्यूब पे देखो कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने एमबीए कर रखा है लेकिन एमबीए में उनको जॉब नहीं मिला। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो बीबीए, बीसीए, एमसीए कर रखा होगा लेकिन वो एमसीए में जॉब उनको नहीं मिला। अरे भाई मैं खुद ऐसे कितने सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखा है लेकिन वो काम कुछ और ही कर रहे हैं। तो इसमें पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है भाई। एक इंजीनियरिंग कॉलेज, तुम टॉप से टॉप कॉलेज का डेटा उठाकर देख लो, जो जहां जिस कॉलेज के बारे में तुम्हें पता है उस टॉप से टॉप कॉलेज का डेटा उठा के देख लो, क्या वहां पे 100% जितने सारे लोग थे सबको जॉब मिल गई? भाई 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपए देके लोग पढ़ते हैं, तो 3 लाख में तुम्हारी हालत खराब हो जा रही है, 2 लाख 2.5 लाख में तुम्हारी तुम नारेबाजी करने लग जा रहे हो, मोर्चे लगाने लग जा रहे हो। कुछ लोग तुमको ये भी कहेंगे कि तुम यार कुछ और दूसरा फील्ड ट्राई करो। भाई तुम्हें किसी भी फील्ड में प्रॉब्लम होगी क्योंकि तुम में वो आदत ही नहीं है चीजों को सरवाइव करने का। तुम्हें दूसरे फील्ड में भी प्रॉब्लम होगी, लिख के रख लो। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको एकदम ऐसा इंस्टीट्यूट से, कॉलेज से निकलते ही आपको एकदम करोड़ों रुपए की जॉब चाहिए तो डोंट चूज एनिमेशन एंड वीएफएक्स। ठीक है, समझ में आया? अगर अब भी दिमाग नहीं खुला है तो कमेंट बॉक्स तो ओपन है, जाइए कमेंट करिए, कोई डाउट्स है तो पूछिए और कुछ क्रिटिक्स करने हैं तो वो भी करिए क्योंकि कुछ लोग तो रोएंगे ही। कुछ लोग जो मेरे एकदम जबरा फैन है वो आकर कमेंट में रोते ही रोते हैं, उनको कहीं कुछ नहीं मिलता क्योंकि बाकी जगह कोई तवज्जो देता नहीं है। मैं तो हालांकि रिप्लाई भी करता हूँ, तवज्जो देता नहीं तो यहाँ पे आकर पॉटी करेंगे ही करेंगे, उल्टी करेंगे ही करेंगे। स्वागत है आपका हमारे कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।